सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो आंसर होगा मलेशिया। कौन सा एक्सरसाइज है? हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के बीच में ये शुरू हो गया है। अभी 2 दिसंबर को शुरू हुआ जो कि 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और कहां पर शुरू हुआ? तो मलेशिया में, मलेशिया के पहांग जिले के बैटिंग कैंप में ये शुरू हुआ है। इनके बीच ये जो एक्सरसाइज है ये पहली बार 2012 में हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। अच्छा, मलेशिया के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं? एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी हम करते हैं जो कि एक तरह का नौसैन्य अभ्यास नेवल एक्सरसाइज है। इस साल हमने किया था विशाखापत्तनम में। और एक एयर एक्सरसाइज वायु सैन्य अभ्यास भी होता है, उड़ान शक्ति अभ्यास, ये इस साल हुआ था मलेशिया के कुआंतान में। और अब ये हरिमऊ शक्ति शुरू हुआ है मलेशिया में ही। एक बार मैं आपको मलेशिया ले चलता हूँ, पहले आप मलेशिया घूम लो, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये रहा मैप में मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर होती है, करेंसी है मलेशियन रिंगित, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम अनवर जो कि इस साल भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे। यहाँ के जो किंग हैं, जो राजा हैं, उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। अब जैसे कि मैंने कहा कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, अभी दोस्ती एक्सरसाइज हुआ था भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जैसा कि मैंने कहा भारत और मलेशिया के बीच में हुआ इसी साल विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच में हुआ अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। वैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम याद रखना, बदल दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये हुआ था सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में, बहु सैन्य अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS तीर ने हिस्सा लिया था। वैसे सेशल्स के साथ भारत ने भी अलग से एक्सरसाइज किया, लमित ये एक्सरसाइज सेशल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। और गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में, ये प्रश्न एग्जाम में आया भी। डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में ही। सागर कवच अभ्यास जिसमें सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया, इसका जो अभी दूसरा एडिशन है वो लक्षद्वीप में हुआ। उसके अलावा काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों ने हिस्सा लिया, क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम में हुआ। इप्सामार अभ्यास भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, साउथ अफ्रीका में। भारत की तरफ से INS तलवार ने हिस्सा लिया था। काकाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है, कई सारे देश हिस्सा लेते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्र अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से P-8I विमान ने हिस्सा लिया था। और विनबैक्स एक्सरसाइज अभी वियतनाम और भारत के बीच में हुआ था, ये अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का यानी कि 76वां जिला कौन सा बना है? तो आंसर होगा महाकुंभ। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है और इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। ये अब उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा, 76 नंबर का। तो 4 तहसीलों वाले इस जिले में 67 गांव होंगे। देखो हमेशा क्या होता है, महाकुंभ के समय इस नए शहर को जिला घोषित किया जाता है और यहाँ के अलग से जिला मजिस्ट्रेट के अलावा उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे में जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ को देखते हुए नए जिले का गठन किया गया है। कौन सा? महाकुंभ क्षेत्र। अब बात ये उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, उसके पहले अगर हम बात कर लें कि जो कुंभ का मेला है वो 4 स्थानों पे लगता है, वो कौन कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश और फल है आम। आपको पता है यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यहाँ पे जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो हमारे देश का 53वां 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से यहाँ का जो दूसरा एलिफेंट रिजर्व है वो देश का 33वां 33rd नंबर का एलिफेंट रिजर्व बना था, कौन सा? तराई एलिफेंट रिजर्व।
कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखो। अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना यहाँ शुरू हुई। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना शुरू हुई। एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया गोरखपुर में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया था। इसमें भी कैटेगरी है, 3 से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में फिरोजाबाद को मिला, तो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में रायबरेली को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? शंख एयरलाइन। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय खुला वाराणसी में। नरेंद्र मोदी ने अभी डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया वाराणसी में, और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। कहाँ पे? झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स है उत्तर प्रदेश से, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी FBI का अगला निदेशक किसे नियुक्त किया गया या घोषित किया गया? तो आंसर होगा काश पटेल को। तो FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जिस तरह से भारत में CBI होता है, उसी तरह से अमेरिका में FBI है। तो अभी जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो 2025 के स्टार्टिंग में शपथ ले लेंगे प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने अभी काश पटेल को FBI का अगला डायरेक्टर घोषित कर दिया है। और इस तरह से वो किनका स्थान लेंगे? क्रिस्टोफर रे का स्थान लेंगे। काश पटेल, इन्होंने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब भी लिखी है। उस बुक का नाम है द प्लांट अगेंस्ट द किंग। तो ये होंगे वहां पे FBI के नए डायरेक्टर। इनका नाम याद रखना, काश पटेल नाम है इनका। काश में भी अमेरिका का राष्ट्रपति होता, कोई बात नहीं, FBI से काम चला लूंगा। काश पटेल। बाकी पहले ऑप्शन में देखो, अभी पीट हेगसेथ, अभी ये नए रक्षा सचिव होंगे अमेरिका के। मार्को रूबियो, ये अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे। और तुलसी गेबार्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इनको चुना था डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, वैसे भारत में CBI के डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद हैं, याद रखना इनका नाम। कुछ और अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊं, कुछ और नियुक्तियां हैं। जैसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी साधना सक्सेना नायर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने सतीश कुमार। मनोज मित्तल सिडबी के CMD बने। तो रॉबर्ट J रवि BSNL के CMD। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष MV श्रेम्स कुमार बने। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी आरती सरीन। और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने सुजीत पुष्पाकर धारकर। नेशनल रिलीफ और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव बने। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए चीफ आलोक रंजन बने थे। ये भी इसी साल के अपॉइंटमेंट है, सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 जो कि कहाँ हुआ? लखनऊ UP में, जो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है वहां पे। वैसे हर साल ये यहीं पे लखनऊ में ही होता है। अभी 26 नवंबर को शुरू हुआ था, 1 दिसंबर 2024 तक चला। वैसे कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें महिला एकल का खिताब जीता था PV सिंधु ने। तीसरी बार PV सिंधु ने ये खिताब जीता है। इससे पहले 2017 और 2022 में जीता। अभी 2024 में यहाँ पे PV सिंधु ने हराया था चाइना की बैडमिंटन प्लेयर है वू लुओ यू को। ये हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। यहाँ पे लक्ष्य सेन ने हराया है सिंगापुर के एक बैडमिंटन प्लेयर है जिया हेंग जैसन तेह को। और वुमेन्स डबल भी ध्यान रखो क्योंकि ये भी एक भारतीय जोड़ी ने जीता है। गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉलिन का नाम है। तो ये सब याद रखना। देखो, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे सैयद मोदी, उन्हीं की याद में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत वैसे 2009 में हुई थी, लखनऊ में ही हुई थी। लखनऊ में ही होता है हर साल। पर यह प्रतियोगिता 2018 से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। BWF वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। अच्छा, वैसे तो बैडमिंटन से 2024 में जितने भी प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में बने थे वो मैंने आपको कल रिवाइज कराए थे, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं एक बार फिर।
जैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना 1934 में होती है, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, स्थापना इसकी भी 1934 में होती है, हेडक्वार्टर कोलालंपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट है इसके पॉल एरिक। उसके अलावा कुछ ये कप्स हैं, थॉमस कप, उबेर कप, सुदेरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है। कल मैंने आपको थॉमस कप और उबेर कप के बारे में बताया था, तो आज आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ इनको किसने जीता है, किसे हराया है, ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया, तो आंसर होगा नागोजी ओंकाजा-इवेला। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल है, क्योंकि इस पद पर आने वाली वो पहली महिला थी, हम कई बार पढ़ चुके हैं। पर अभी अगले साल ही उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और अभी एक बार फिर से उन्हीं को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, जो कि उनका दूसरा कार्यकाल होगा। ये 1 सितंबर 2025 से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। वे किस देश की हैं ये भी याद रखो, वो नाइजीरिया से है। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाकी ऑप्शन में देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, अभी न्यूली अपॉइंटेड है, जैसे कि फिलेमोन यांग। यह भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79 नंबर का सेशन हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 नंबर का सेशन हुआ, उसके अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग। अच्छा, इनके देश भी याद रखना कि ये किस देश से हैं, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो ये कैमरून से हैं और मसातो कांडा ये जापानीज हैं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये नए अध्यक्ष बनाए गए, मतलब अगले साल ही अपना पद संभाल लेंगे, अभी अपॉइंट कर दिया गया। बाकी वॉल्डेसी उर्किजा ये ब्राजील से हैं और इंटरपोल के नए हेड ये बनाए गए थे। तो ये चारों के चारों नाम इंपॉर्टेंट है, इनके देश भी मैंने आपको बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, तो आंसर होगा माधव नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि अभी 1 दिसंबर को ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखो, ये जो माधव नेशनल पार्क है या ये जो पार्क है, इसे 1958 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। देखो, हमने कहा ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व होगा, मतलब अभी तक यहाँ पे 7 टाइगर रिजर्व हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कौन कौन से, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और नोरादेही टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। वैसे अगर बात करें कि भारत के किस नेशनल पार्क में या भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर है, तो वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। सबसे ज्यादा यहीं पर है, 260 है लगभग। और अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क है, वो अब टाइगर रिजर्व बन गया है और देश का ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। वैसे बिहार का जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी टाइगर रिजर्व बनेगा। वैसे हमारा जो पहला टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हैं और ये मैंने आपको बता ही दिया। इससे पहले लास्ट 55वां जो टाइगर रिजर्व बना था वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व था राजस्थान का। उससे पहले 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना था मध्य प्रदेश का। अच्छा, अभी जो मैंने आपको 7 टाइगर रिजर्व बताए थे, आपको होगी उसमें ये वाला नाम नहीं आया। ये जो मैंने आपको नोरादेही बताया ना, ये वही वाला है। एक्चुअली में नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके ये यहाँ का 7वां टाइगर रिजर्व बना था मध्य प्रदेश का, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अभी याद रखेंगे मध्य प्रदेश का 8वां होगा कौन सा, माधव टाइगर रिजर्व। ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। तो हर साल 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2001 में मनाया गया था। उद्देश्य है कंप्यूटर के प्रति लोगों को जागरूक करना
अच्छा, एक और दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। वैसे ये 30 नवंबर को होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये आप ध्यान रखना। कंप्यूटर से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे प्रश्न है। जैसे कि देखो, अगर भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछेंगे तो आंसर करना विजय भटकर। दुनिया में सिमोर्ग्रे हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम प्रवेगा को भी स्थापित किया गया था आईआईसी बेंगलुरु में, परम गंगा को आईआईटी रुड़की में, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में, परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में और परम पोरुल को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर आप पूछोगे तो वो फ्रंटियर है, अमेरिका का है। और कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोजेनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है? तो कनाडा। और याद रखना भी, रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होगा? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस है, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। तो ये भी सब ध्यान रखना। वैसे 2 दिसंबर को 2 दिवस होते हैं, एक तो ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमने देखा, और एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी अभी 1 दिसंबर को एक तो बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, ये हमने देखा, और वर्ल्ड एड्स डे ये भी 1 दिसंबर को ही होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जय शाह। वैसे तो इनके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, पर अभी फाइनली इन्होंने अपना पद संभाल लिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह अभी 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। इनकी उम्र 36 वर्ष है और इस प्रकार वे आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। वैसे अभी तक 4 भारतीय हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन कौन? जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। और अब ये बने हैं जय शाह। आईसीसी की बात करें उससे पहले आप देखो ये ऑप्शंस। सिंधु गंगाधरन अभी नेस्कॉम की नई चेयरपर्सन बनी। तो राजेश नाम्बियार भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये नेस्कॉम के नए प्रेसिडेंट बने थे। गोविंद मोहन ये हमारे नए होम सेक्रेटरी गृह सचिव बने। अब आईसीसी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसकी स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं। चेयरमैन अब नए बन गए जय शाह। आपको याद है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? डायना एडलजी। और अभी दूसरी बन गई है नीतू डेविड, इनका नाम है। तो ये नाम भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किसके साथ पहला टेबल टॉप सिनबैक्स अभ्यास आयोजित किया? तो आंसर होगा कंबोडिया। तो भारत और कंबोडिया का ये पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है जिसका नाम सिनबैक्स है। अभी 1 दिसंबर को शुरू हुआ जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। देखो, टेबल टॉप अभ्यास मतलब ये हो गया इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे अभ्यास में, एक्सरसाइज में हम क्या देखते हैं? हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये टेबल टॉप अभ्यास है, इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। केवल दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो टेबल पर चर्चाएं करेंगी कि यहाँ पर आतंकवाद विरोधी अभियानों से संबंधित युद्ध अभ्यासों पर चर्चा की जा रही है। तो इस तरह से ये भारतीय सेना और कंबोडिया के बीच में पहला टेबल टॉप अभ्यास है। सिनबैक्स इसका नाम है। सिनबैक्स याद रखना आप, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लेना, आपका काम चल जाएगा। बाकी मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया कि टेबल टॉप अभ्यास का मतलब क्या है। अब कंबोडिया की बात है तो मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूं। ये यहाँ पर दिखेगा आपको कंबोडिया देश, जिसकी कैपिटल है फ्नॉम पेन, करेंसी है कंबोडियन रियल, और अंकोर वाट का मंदिर आपको यहीं पर मिलेगा जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और अभी इसे एशिया के सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। बाकी ये थी देखो आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करना।
बाकी इनका PDF आपको मिल जाता है डेली, और इनकी डेली आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी आपको मिल जाती है। कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर के भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। क्रैक एग्जाम टाइप करना, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो चलो अभी कल का भी करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल। फिर पूछा 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को। फिर पूछा कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनर्निर्वाचित हुआ? तो भारत। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के MD CEO कौन बने? विजय चंडोक। महाबोधि उत्सव ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नाम की बुक को लिखा विक्रम संपत ने। अच्छा, जो आपके जो एक्टर है ना विक्रांत मैसी, जो 12th फेल मूवी में आए थे, अभी उन्होंने संन्यास ले लिया है, अभिनय से संन्यास ले लिया, अब वो एक्टिंग नहीं करेंगे। ये भी एक न्यूज़ है। विक्रम नाम आया तो उनका नाम याद आ गया, तो मैंने कहा आपको बता दूं। बाकी वर्ल्ड एड्स डे 2024 जो आपने 1 दिसंबर को मनाया, उसकी थीम क्या थी? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, यानी कि सही रास्ता अपनाए, मेरी सेहत मेरा अधिकार। अभी किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बसंत गोयल को। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन पार्टियों के सम्मेलन का भी 16वां सत्र कहाँ हुआ? रियाद में। और आखिरी प्रश्न था, भारत ने किस देश के साथ नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था क्या, सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला ये कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा राजस्थान में, राजस्थान के ब्यावर में रखी गई थी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।